अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू नान की रेसिपी। तो आज हम तंदूरी आलू नान रेडी करेंगे, जो कि बग़ैर अवन के रेडी करेंगे, तवे पर, लेकिन बिल्कुल बाज़ार जैसे रेडी होंगे। अब हम इसमें ना तो ईस्ट शामिल करेंगे, ना ही हम इसमें दही से इसकी डोर बनाएंगे। विदाउट दही और ईस्ट के इसकी डोर कैसे बनेगी, इसके लिए आप करेंगे वीडियो को फुल वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा मैदा। तो मैं यहाँ पर ले लूँगी 2.5 कप मैदा। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून शुगर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1/4 टीस्पून सोडा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप ऑयल। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद हमें इसे पानी से नहीं गूंदना है, बल्कि हम इसे दूध से गूंदेंगे, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो 1 कप दूध मैं ले रही हूँ और उससे मैं इसको गूंदूँगी। तो दूध जो है आपने जितना यूज़ हो उतना ही इसमें डालना है। ज़रूरी नहीं है कि 1 कप दूध आपका पूरा इसमें चला जाएगा। जैसे ही आप घर में डो रेडी करते हैं, आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसा ही आटा आपने रेडी करना है। ना बहुत ज़्यादा सख्त हो, ना बहुत ज़्यादा नरम हो। तो इसको हम गूंद लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए आटा गूंद चुका है। इसको आपने रेस्ट के लिए छोड़ना है 2 घंटे, लेकिन मैं यहाँ पर फौरी बनाऊंगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको रेस्ट नहीं दूंगी, 15 मिनट ही दूंगी। अब इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 4 अदद पोटैटोज़, जिन्हें आपने पहले बॉईल करना है और इनका छिलका उतार के इनको मैश कर लेना है। तो ये बिल्कुल आपने जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करना है। अब इसके अंदर पुदीना शामिल करेंगे, हाफ़ गड्डी, और साथ ही हरा धनिया शामिल करेंगे, ये भी हाफ़ गड्डी है। साथ ही हम अदरक लेंगे और उसको हमने कद्दूकश कर लिया है इस तरीके से, बिल्कुल बारीक बारीक। तो ये आपने ग्रेट करके डालना है। इसके अंदर थोड़ा सा डाल दीजिए फ्लेवर के लिए। और नमक डालिए हाफ़ टेबल स्पून, क्रश चिली हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, आमचूर पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। साथ ही हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। तो जो लोग मिर्चें कम खाते हैं वो इसको अवॉइड कर दीजिएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको रखा था, डोर को मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा है, तो फिर भी बहुत अच्छी डोर हमारी रेडी हो गई है। तो अब इसके पेड़े बना लेते हैं। तो पेड़ा आपने बहुत छोटा नहीं बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जब हम नान बनाते हैं तो पेड़े थोड़े बड़े साइज़ के बनाते हैं। इस तरीके के मैंने 3 पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब आपने इसको बेलना है। तो पहले आप खुश्का ले लीजिए, मैदा आपने डस्ट करना है और उसके बाद इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेना है। तो अगर आप लोग यहाँ मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सपोर्ट किया करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाती रहूँ। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपने ये बेल लिया, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना था हमें। तो अब इसके अंदर हम फिलिंग रख देंगे सेंटर में, और यहाँ पर आप इसको फ़ोल्ड करेंगे अच्छी तरीके से। ये ऐसे ही फ़ोल्ड हो जाता है, लेकिन अगर आपका फ़ोल्ड ना हो तो आप पानी भी लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के फ़ोल्ड कीजिए तो बिल्कुल परफेक्ट जो है फ़ोल्ड हो जाता है। तो इसकी जगह आप कीमे के नान भी बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर सकते हैं। कीमे की फिलिंग बना के और इस तरह से रेडी कीजिए, बहुत मज़ेदार बनेंगे वो भी। तो इसको अब आपने बेल लेना है, बहुत हल्के हाथ से आपने रोलिंग पिन की मदद से इसको बेलना है इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा हम इसको बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि नान बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, बस इतना साइज़ इसका बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने इस तरीके से उंगलियों की मदद से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है, निशान डालने हैं, इससे बड़ी अच्छा सा लुक आता है और कुक भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने नमक वाला पानी लिया है और तवे के ऊपर हम वो डालेंगे। और तवे को बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं करना है आपने, दरमियाना ही आपका गर्म होना चाहिए। तो ये नमक वाले पानी को इस पे डालना है आपने, और उसके बाद हम इसके ऊपर नान डाल देंगे। तो देखिए मैंने इसके ऊपर नान रख दिया है। तो ये नान जो है इसके ऊपर बआसानी चिपक जाएगा। अब तो आपने थोड़ा पकाना है, जैसे ही थोड़ा सा पक जाए, जब आप देखें थोड़ा सा पक्का हुआ है आपका नान, तो आपने चूल्हे पर इस तरीके से इसको रख के सेकना है। इस तरीके से जब आप सेकेंगे तो थोड़ी ही सी देर में आपके निशान इस पर बहुत खूबसूरत आना शुरू हो जाएंगे। तो देखें अभी आना भी शुरू हो गए हैं, कितना प्यारा सा इस पर कलर आ गया है, बहुत ही मज़ेदार से। ये देखें कितने फूले फूले हुए, बिल्कुल बाज़ार जैसे तंदूरी नान बन के रेडी हो गए हैं।
तो इसी तरीके से मैं सारे नान रेडी कर लेती हूँ। इस पर मैंने हरा धनिया नहीं लगाया था, सेकंड नान के ऊपर मैंने हरा धनिया थोड़ा सा लगाया। इस तरीके से बाकी भी पका लेते हैं, दोनों तरीक़ों से आप पका सकते हैं। तो देखिए मज़ेदार से यमी से नान बन के बिल्कुल रेडी हैं, अंदर से भी बहुत मज़े के हैं, बिल्कुल पके हुए हैं और मज़ेदार हैं। तो ये मज़ेदार से तंदूरी नान की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।